केरल ने किस श्रेणी में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता? मुख्य शब्दावली रहेगी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 केरल ने जीता है, याद रखिएगा। श्रेणी आपसे पूछा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। संस्कृति विशिष्ट तथा पारंपरिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए यह जीता गया है। केरल की लोकेशन आप यहाँ पर भारत के दक्षिण में पश्चिम तट पर देख सकते हैं दोस्तों। केरल की पूर्वी सीमा तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिमी सीमा यहाँ पर अरब सागर से स्पर्श हो रही है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा से यहाँ पर 20, राज्यसभा से 9 सीटें हैं। पेरियार झील यहाँ से महत्वपूर्ण रहती है। अष्टमुड़ी झील, वेम्बनाड झील, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है एमपी से ग्वालियर और केरल से कोझिकोड को। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में शीर्ष स्थान केरल का रहा। पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हुआ है, केरल से संबंधित है। नीति आयोग भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा केरल में। विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए पारित विधेयक केरल से संबंधित है। अगर आपसे विधानसभा का अनुच्छेद पूछा जाए तो 170, विधान परिषद का अनुच्छेद पूछा जाए तो 169। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, झारखंड महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के फाइनल मैच में भारत ने किस टीम को हराया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जापान को यहाँ पर भारत के द्वारा हराया गया है। जापान से आप करंट अफेयर के अन्य तथ्य जान लीजिए। जापानी कंपनी यूनिक्लो ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कैटरीना कैफ को। चंद्र मिशन मून स्नाइपर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया जापान के द्वारा। भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है एनपीसीआई और हिताची पेमेंट सर्विस, यह जापान से संबंधित है। बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की गई है जापान के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा 20वां एशियाई खेल 2026 में आयोजित किया जाएगा जापान में। जापान से अंतिम तथ्य यहाँ पर महत्वपूर्ण है, 5वें भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2023। जीमैक्स समुद्री अभ्यास भारत और जापान के मध्य आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। 2023 में इसका संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। विशाखापट्टनम अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई है। जापान से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। जापान की राजधानी टोक्यो है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। मुद्रा यहाँ पर येन है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है, अन्य नाम है निप्पोन या निहोन, सूर्योदय का देश। रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है जापान। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। जापान की 5 द्वीप है दोस्तों मुख्य भूमि के अंतर्गत, जिसमें होकाइडो, होन्शु जापान की मुख्य भूमि पर स्थित है। शिकोकू, क्योसू और ओकिनावा। पूर्व का ब्रिटेन जापान को कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है, उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2023 के 7वें संस्करण की थीम क्या रही? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, तथ्य याद रखिएगा। थीम से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसकी थीम रही है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। आगे बढ़ेंगे, नई दिल्ली से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस विकसित की गई है IOCL के द्वारा। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। यशोभूमि का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, याद रखिएगा। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। क्रम है 15वां। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन नई दिल्ली। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का 14वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसके बारे में जानेंगे। का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसका 95वां सदस्य बना है चिली। सबसे पहले आप चिली की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित चिली एक देश है। यहाँ पर आप चिली देख सकते हैं। चिली की पूर्वी सीमा अर्जेंटीना से, बोलीविया से, उत्तरी सीमा पेरू से और यहाँ पर पश्चिमी सीमा प्रशांत महासागर से स्पर्श हो रही है। चिली से सबसे पहले आप कुछ अन्य तथ्य जान लीजिए। सबसे पहले राजधानी याद रखिएगा दोस्तों, सेंटियागो पूछ ली जाती है। मुद्रा यहाँ पर पैसो है। राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा, चिली में मरुस्थल का नाम है अटाकामा मरुस्थल। यहाँ पर नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। पूछा जाता है 5000 वर्ष पुराना पेड़ ग्रेट ग्रैंडफादर यहीं पर मिला है।
ISA के बारे में जान लीजिए दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसको कहा जाता है। इसका वर्ष पूछ लिया जाता है 30 नवंबर 2015। आप 2015 याद रखिएगा, काफ़ी है। पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना की गई। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है, फ्रांस की राजधानी है। यह भारत और फ्रांस के मध्य एक अलायंस है। इसका उद्देश्य है 2030 तक 1000 बिलियन जुटाना। नोडल एजेंसी इसकी है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, किस मंत्रालय के अंतर्गत अहमदाबाद गुजरात में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया? आप यह याद रखिएगा, आदि महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। दोस्तों कुछ अन्य मंत्रालय देख लीजिए। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी समझौता भारत निर्वाचन आयोग और शिक्षा मंत्रालय के मध्य आयोजित किया गया है। दोस्तों मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों निर्वाचन आयोग की बात करें, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। निर्वाचन आयोग 324 अनुच्छेद में होता है। दोस्तों भाग की बात करें 15वां भाग होता है। भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट UNESCAP के द्वारा और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन 2023 गांधीनगर गुजरात में, यह आयुष मंत्रालय और WHO के द्वारा। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2023 में G20 के 18वें संस्करण का आयोजन विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया। विदेश मंत्री S जयशंकर जी हैं। शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में प्रथम स्थान IIT मद्रास को दिया गया। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। हाल ही में जेवियर माइली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। अर्जेंटीना से करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर ब्रिक्स के 6 नए सदस्य बने हैं। हम हर बार इसको डिस्कस करते हैं, यह महत्वपूर्ण भी है। ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया। फुटबॉल खिलाड़ी ने 2023 में अपना 8वां बैलन डी और पुरस्कार जीता है, लियोनेल मेसी ने। पूछ लिया जाएगा लियोनेल मेसी कहाँ से हैं? अर्जेंटीना से है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन महासचिव सेलेस्ते साउले यह पहली महिला है। फीफा मैन वर्ल्ड कप रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान अर्जेंटीना। रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग समझौता अर्जेंटीना और भारत के मध्य आयोजित किया गया। अर्जेंटीना से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। सबसे पहले आप राजधानी याद रखिएगा, ब्यूनस आयर्स है। मुद्रा यहाँ पर पेसो है। राष्ट्रपति जेवियर माइली है। घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, महत्वपूर्ण रहता है। गर्म शुष्क पवनों को जोंडा कहा जाता है, महत्वपूर्ण रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक और निर्यातक देश अर्जेंटीना है। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह सम्मान माधुरी दीक्षित जी को दिया गया है। दोस्तों कुछ अन्य पुरस्कार जान लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए बिंदु 1 देख सकते हैं। मिस यूनिवर्स 2023 सेनीस प्लासियोस, यह निकारागुआ से है। याद रखिएगा, देश याद रखिएगा। नॉन फिक्शन श्रेणी में 2023 का ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज नंदिनी दास जी को दिया गया, यह भारतीय है। सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 क्लाउडिया गोल्डिक को दिया गया, यह अमेरिका से है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया गया है स्वाति नायक को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फारसे को दिया गया, यह नॉर्वे से है। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। नॉर्वे उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, यह ईरान से है। ईरान की राजधानी तेहरान है। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC देशों के शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर संपन्न हुआ? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से संबंधित है। आप यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर USA है, अमेरिका है, ठीक है। दक्षिण में आप यहाँ पर मैक्सिको देख रहे हैं, यहाँ पर कनाडा है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है जिसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। यहाँ पर प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अलास्का, यह भी अमेरिका का ही भाग है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप बोरिंग जलसंधि देख सकते हैं। बोरिंग जलसंधि उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर एशिया महाद्वीप को अलग करती है, याद रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है बोरिंग जलसंधि या फिर बेरिंग जलसंधि। अमेरिका से करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। वैश्विक दक्षिण के लिए
भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल प्रारंभ की है न्यूयॉर्क ने। चर्चा में रहे फाइव आइज अलायंस के सदस्य देश हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की गई है I2U2 के द्वारा। मेंस T20 वर्ल्ड 2024 का आयोजन अमेरिका और वेस्टइंडीज के संयुक्त प्रयास से किया जाएगा। अमेरिका ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका में विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर चुना गया है। शक्तिकांत दास जी को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अमेरिका से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण वाशिंगटन DC राजधानी है, मुद्रा डॉलर है, राष्ट्रपति जो बाइडेन है जिनका क्रम है 46वां, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। सामान्य ज्ञान में यहाँ पर 2 बिंदु महत्वपूर्ण रहते हैं। गर्म पवनों को यहाँ पर चिनूक कहा जाता है, घास के मैदान को यहाँ पर पेरिस कहा जाता है, सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। चर्चा का विषय रहे PET46 एंजाइम का संबंध किससे है? प्लास्टिक बोतल के विनिष्टीकरण से संबंधित है। 8वें महाद्वीप जीलैंडिया का संबंध प्रशांत महासागर से है। प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया से संबंधित है। द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 में टॉप 100 में इन्फोसिस कंपनी भारतीय है। चर्चा में रहे होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध यूरोप महाद्वीप से है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार 6ठे स्थान पर आता है। सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, भारत और यूरोपीय संघ ने पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस क्षेत्र में आयोजित किया? करेक्ट आंसर रहा दोस्तों ऑप्शन डी, गिनी की खाड़ी में यह आयोजित किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया गया है, आप देख सकते हैं राधे राधे जी ने यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया है, ओम जी ने आंसर किया है, कुछ यहाँ पर डिस्कस भी किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास गिनी की खाड़ी, बहुत ही उत्तम बात है। रवि जोशी जी ने आंसर किया है, विशाल सैनी जी ने आंसर किया है, शिल्पा सैनी जी ने यहाँ पर आंसर किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, मिस यूनिवर्स 2023 का ताज निकारागुआ का प्रतिनिधित्व कर रही किस महिला ने जीता है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, इसरो द्वारा अनावरण किया गया व्योम मित्र। इसरो की स्थापना 1969 बेंगलुरु में की गई थी दोस्तों। यह एक अर्धमानवीय रोबोट है, याद रखिएगा। नवीनतम सूची के अनुसार विश्व का सबसे दूरतम सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों के समूह को निरूपित करता है कंप्यूटर सिस्टम। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995 में, याद रखिएगा दोस्तों। प्रोग्रामों में त्रुटि यानी कि गलती, जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? देख लीजिए यहाँ पर, उसे बग कहा जाता है, त्रुटि को बग कहा जाता है। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी से शेयर कीजिएगा जो भी आपके मित्रजन हो। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।